Hello, dear students. Welcome in this 43rd lecture of management. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. So, in the previous lecture, we have discussed about critical path methods, then part that is program review, evaluation, and review techniques. Also learn about steps of parts and CPM and diagram of parts and CPM and how to draw it. So in this lecture under project management we will discuss about break-even analysis. Okay, so let us start with a learning outcome of this session. So after this session a student will be able to define the margin of safety, the term margin of safety, then define the fixed cost, variable cost, total revenue, describe the importance of break-even analysis, and explain the concept of break-even analysis. Okay, it is not no explain the concept of break-even analysis. Okay, so let us start with break-even analysis. Okay, so okay, अब जो है कि व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, क्यों इसका प्रयोग करते हैं, किस तरीके से एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। सो ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ ऑपरेशन एट विच ए फर्म मेक्स नो प्रॉफिट इनकर नो लॉस। यानी ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ये डिटरमाइन करने के लिए लेवल ऑफ ऑपरेशन की किस लेवल पे हमें ऑपरेट करना है, जहाँ की कंपनी ना तो प्रॉफिट क्रिएट करती है और ना ही लॉस क्रिएट करती है। एट दिस स्टेज इट्स प्रॉफिट लेवल इज जीरो। और इस स्टेज पर जो होता है, जैसे ये जो सेक्शन है इसका इंटरसेक्शन जो टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट जो है, इस ये जो सेक्शन है यही ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। यानी जो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के इंटरसेक्शन ही जो है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, क्या बोलते हैं, ऐसे होगा ना। तो ये इंटरसेक्शन जो है ब्रेक इवन एनालिसिस कहलाएगा। अब आगे जैसे हम दिखाते हैं इसको ग्राफ में, दिस एनालिसिस विल इनेबल एन एंटरप्रेन्योर टू ascertain this minimum production level so that he can meet all liabilities without incurring loss ना। और ये कहता है कि ये एनालिसिस एक एंटरप्रेन्योर को ये मिनिमम प्रोडक्शन लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि उसके जितने भी लायबिलिटीज हैं, उसके जितने भी मतलब कस्टमर्स हैं, वो उनकी लायबिलिटीज है जो सप्लाई का, उसको फुलफिल करते हुए मिनिमम लेवल पर प्रोडक्शन को मेंटेन रखें। Then break-even analysis used fixed cost, variable cost, total cost, and total revenue covers to demonstrate the break-even analysis. अब ये जो यूज करता है, एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ देखिए। सो कॉस्ट वुड बी इनकर्ड, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, कंपोनेंट पैकेज कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, रॉयल्टी कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन है टोटल कॉस्ट। अब ये जो टोटल कॉस्ट है वो किससे, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन है। देखिए ये वेरिएबल कॉस्ट जो है, एक सेकंड, सॉरी, पहले आपको ये मैं बताने जा रहा था टर्म। ओके, अब जो है कि फिक्स्ड कॉस्ट, इसको जैसे वहाँ जो ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है फिक्स्ड कॉस्ट का, एंड आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट टर्म। यह जो है कि शॉर्ट टर्म में जो लेवल ऑफ आउटपुट है उसमें बढ़ाइए घटाइए वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। दूसरी प्रकार जैसे एग्जांपल के तौर पर रेंट, ऑफिस सैलरीज, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। दूसरी तरफ जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट कॉस्ट विच वेरीज विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी इट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। If output doubles, then variable cost would be double. If output halve,
variable cost would half. If output 0, then variable नो वेरिएबल कॉस्ट। तो वैरी करता है कि जैसे हम जो भी प्रोडक्शन के लेवल डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट घटता और बढ़ता है। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी, ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, पैकेजिंग, रॉयल्टी, ये सारी चीज़, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। अब टोटल कॉस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन है। अब इसमें देखिए, ए फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस एक्सिस होता है, ए वेरिएबल कॉस्ट होता है। चेंजेज इज वाई, वाई में ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब इसमें जैसे जैसे जो है जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ना, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ते जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा हमें लेबर चाहिए, सारे चीज़। अब इसके जो है कि टोटल रेवेन्यू देखते हैं। टोटल रेवेन्यू इज इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो टोटल रेवेन्यू है वो सेल्स को इंडिकेट करता है, जो कि टोटल क्वांटिटी रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो वस्तु और सेवाओं की गिवन क्वांटिटी है उसके बिक्री से जो टोटल है प्राप्त होता है उसे टोटल रेवेन्यू करते हैं। इट इज टोटल इनकम ऑफ बिजनेस and is calculated by multiplying the quantity of goods sold by प्राइस ऑफ द गुड। यानी जो क्वांटिटी है जिस मूल्य पर बिका है उन दोनों के मल्टीप्लाइंग से टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है। ए ब्रेक इवन एनालिसिस इज दैट पॉइंट वेयर रेवेन्यू इक्वल्स एक्सपेंसेस। और ब्रेक इवन जो एनालिसिस है वह वो पॉइंट को इंडिकेट करता है जहाँ की जो रेवेन्यू है वो जो है कि एक्सपेंसेस के बराबर होता है, एंड इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग ग्राफ। और ये जो है कि फ्लोइंग ग्राफ से इसको हम दिखा सकते हैं, जो मेन ग्राफ है। अब ये देखिए, आपको एक छोटा कर देते हैं, पूरा विजुअल हो जाए। अब देखिए, ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, हाँ, ये क्या कहता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज दैट पॉइंट एट वेयर रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ध्यान रखिए, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि बीईपी पर तो क्या होता है, रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस ग्रेटर देन लोअर देन, तो ध्यान रखिए इक्वल टू एक्सपेंसेस होता है। और यहाँ जो टोटल रेवेन्यू है टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों जो बीईपी डिसाइड होता है वो जो है टीसी और टीआर के इंटरसेक्शन से, यानी टीसी और टीआर के इंटरसेक्शन से यहाँ दोनों काटता है। तो ये बताता है कि इस पॉइंट पर यदि प्रोड्यूसर यहाँ तक प्रोडक्शन करता है तो उसको किसी प्रकार की ना तो लॉस होगा, ना ही किसी प्रकार का जो है कि प्रॉफिट होगा। लेकिन इस पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो लेवल ऑफ ऑपरेशन पर उसका प्रॉफिट डिसाइड होगा। यदि इस पॉइंट पर ऑपरेट करेगा तो इतना प्रॉफिट डिसाइड होगा, और मैक्सिमम एक्स यूनिट जो बजटेड कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इतना जो है कि प्रॉफिट वो जनरेट कर पाएगा ऑपरेशन करके इस लेवल पे। अब जो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो टर्म है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है कि कॉस्ट टोटल कॉस्ट वैरी करेगा। अब जो है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये बताता है कि यदि प्रोड्यूसर किसी पार्टिकुलर टाइम्स में अपने प्रोडक्ट को कम करना चाहता है तो कितने लेवल तक कम करेगा, यहाँ तक करेगा, यहाँ तक करेगा, और मैक्सिमम आकर यहाँ जो है कि ब्रेक इवन पॉइंट तक से इससे नीचे नहीं जाएगा, कि इसके नीचे जो है उसको लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक ना। तो वही बताता है कि कितना कम तक प्रोडक्शन करके भी अपने को सेफ जोन में रख सकता है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें बताता है। ठीक ना। तो ये जो है कि ब्रेक इवन एनालिसिस से पूछता भी है अक्सर, आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो है कि द गिवन इन द एबव डायग्राम ब्रेक इवन पॉइंट रीच्ड वेयर टी आर इक्वल टू सी। देख लिए, यहाँ की इक्वल टू बीपी हो जाता है, टी आर इक्वल टू टी सी, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहीं पर ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो प्रायर टू दिस स्टेज टीसी इज एबव टीआर, यानी जो टीसी का लाइन है, जो टोटल कॉस्ट का लाइन है, जैसे मान लेते हैं ए ग्राफ था, और ये जो है कि टोटल रेवेन्यू है, और ये जो है कि टोटल क्या बोलते हैं कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि एबव ए ब्रेक इवन पॉइंट से यहाँ से
टीसी इज एबव टीआर। ये टीसी जो लाइन है वो टीआर से क्या है, ऊपर है। तो खींचेंगे तब तक हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। देखिए ये जो टीसी का लाइन है, टोटल कॉस्ट का ये लाइन जो देख रहे हैं, देख रहे हैं ना लाइन, ये इस पॉइंट से यहाँ जो है एबव है, यहाँ के बाद वो नीचे होता है, यानी यहाँ कॉस्ट ज़्यादा और इनकम कम है। ठीक ना। तो इस एरिया में ऑपरेट करना बेनिफिशियल नहीं है। तो फर्म मेकिंग लॉस, तो यहाँ पर जो फर्म है वो लॉस क्रिएट करती है यदि ऑपरेट करती है। सो इट स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही प्रॉफिट अर्न करना सुनिश्चित करती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ब्रेक इवन एनालिसिस, दैट टर्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट आर एबव ब्रेक इवन पॉइंट। यानी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बताता है वो अमाउंट को इवन द ब्रेक इवन पॉइंट, जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे ऊपर के अमाउंट को बताता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सो हाउ फार सेल्स कैन फॉल बिफोर लॉसेज मेड। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है कि जो नुकसान होने से पहले बिक्री कितनी गिर सकती है, कितना उसको कम किया जाए फिर भी जो है कि नुकसान नहीं होगा। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ब्रेक इवन पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये देखते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प टू मेक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये जो है कि एक महत्वपूर्ण, हमें कब इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है, इस डिसीजन को लेने में ये महत्वपूर्ण। दूसरा, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन डिसीजन मेकिंग। ये प्रोडक्शन का से रिलेटेड की डिसीजन लेने में मदद करता है कि वेयर इट इज़ बेटर टाइम टू प्रोड्यूस और नॉट। देन थर्ड पॉइंट है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर प्रोडक्शन पॉइंट। ये एक महत्वपूर्ण टूल्स है प्रोडक्शन प्राइसिंग के लिए। वंस बीईपी इज नोन, यदि एक बार ब्रेक इवन पॉइंट नोन हो गया, द एक्स फैक्ट्री प्राइस कैन बी डिटरमाइंड वेरी इजीली। तो जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है, जो मान ले, मतलब कहने का मतलब कि जो सेलिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर फैक्ट्री है, वो अच्छे से आराम आराम से डिटरमाइन हो जाए। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिसाइड वेदर or not to allow any discount or on bulk purchase और सो हाउ मच डिस्काउंट कुड बी अलाउड। और कहता है कि ये एक बार पता हो गया तो ये हमको मदद करता है डिसाइड करने में कि हमें डिस्काउंट देना है किसी बल्क परचेज पर और नहीं। यदि यदि मान लेते हैं कि इसको बल्क परचेज पर डिस्काउंट देना है, तो हाउ मच अमाउंट कुड बी अलाउड, तो किस लेवल तक कितना मात्रा में हमें डिस्काउंट देना होगा। ठीक ना। उसके बाद जो है कि पॉइंट है वो है हेल्प टू मेक प्राइस or by decision. In case there is an increased demand for product, break-even analysis help in making correct decision whether to produce more to meet the demand or buy the product from another unit and meet the demand. So sometimes buying product from another units may be cheaper than producing more in the firm। ये कहता है कि जो यूनिट है उसको ये डिसीजन लेने में मदद करता है कि हमें क्या प्राइस रखनी है या उस प्रोडक्ट का। दूसरी चीज़ कि वो ये भी देखता है कि यदि मांग बढ़ गया तो ब्रेक इवन एनालिसिस के मदद से वो ये पता लगाता है कि व्हाट वुड बी द करेक्ट डिसीजन। करेक्ट डिसीजन क्या होगा, कि हम उसको प्रोड्यूस करें उस पार्टिकुलर डिमांडेड प्रोडक्ट को, या गुड्स को, या दूसरे यूनिट से उसको खरीद कर ही उसको हम बेचकर वो जो डिमांड्स को मीट कर पाए। तो बिकॉज समटाइम्स बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर यूनिट में बी चीपर देन प्रोड्यूसिंग मोर इन फॉर्म्स। कभी कभी ये होता है कि आप जो है कि सस्ते दाम पर ही बाहर से खरीद कर और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो एक हिसाब से बेटर होगा अपने फर्म में उत्पादन से। तो ये डिसाइड करने में भी मदद मिलता है, क्योंकि यू नो दैट एट विच लेवल माई firm is operating, which level of profits and level of production, यानी क्या किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर ऑपरेट हो रहा है और क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये मदद करता है डिसाइड करने। देन ब्रेक इवन एनालिसिस आल्सो हेल्प टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो है कि हर लेवल पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, ये भी
असरटेन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प करता है। अब लिमिटेशंस भी है, लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो फॉर द एजुकेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, all cost need to be clearly categorized in fixed cost, variable cost। तो एक्चुअली इनकी दो की ही सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, व्हिच में नॉट बी पॉसिबल एवरी टाइम। तो इसका हमेशा निकालना, सही कैलकुलेशन करना संभव नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। दूसरी तरफ क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पता करने के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पता होनी चाहिए। दूसरी तरफ फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट ऑपरेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई द ब्रेक इवन एनालिसिस। जैसे कि मान लेते हैं दूध से पनीर भी बना, उससे बाद क्या बोलते हैं, मक्खन भी बना। तो इस तरह से वो जॉइंट प्रोडक्ट हो गया, क्रीम भी निकला। तो इस तरीके से एक जॉइंट प्रोडक्ट हो गया, और इस जॉइंट प्रोडक्ट के लिए हमें जो है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना थोड़ा-सा टफ है। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अब इसके जो कंप्यूटेशन ऑफ जो जो इसका कंप्यूटेशन है, इसका जो आकलन गणना है, वो ब्रेक इवन पॉइंट्स का वो बेस्ड है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे, यानी ऐतिहासिक इन्फॉर्मेशन पे। इफ दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट रेलिवेंट, यदि ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन न है, एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड यूजफुली। तो इसलिए इस एनालिसिस को हम पूर्ण तरीके से, सही तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट concept of break even analysis, then importance of break even analysis, and margin of safety and limitation of break even analysis, and learn that break even analysis is the analysis which used fixed cost, variable cost, uh, to determine the level of operation at which firms make no profit, incurs no losses. Okay, so further break even analysis also helps an entrepreneur to take investment decision, प्रोडक्शन डिसीजन एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन। तो इस प्रकार से लेक्चर ख़त्म हुआ, और इसमें ये सेल्फ असेसमेंट के लिए सब आप कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन से लेक्चर जो है कि आप पीछे के 3 लेक्चर है 41, 42, 43 पर बेस्ड है, तो इसको सॉर्ट आउट कीजिए। यदि कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, तो यहाँ दिया गया है ग्रोसरी में, और कुछ अपेंडिक्स में दिया गया है जो आप जानना चाहिएगा, तो यहाँ देख लीजिएगा कि किस प्रकार से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को, क्या-क्या चेंजेज आता है तब ब्रेक इवन पॉइंट में परिवर्तन होता है। हालाँकि ये नहीं पढ़ना था, फिर भी मैं इसको दे रखा हूँ। और पेट पार्ट्स और सीपीएम से भी कुछ रिलेटेड चीज़ दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, तो फिर मैं इस सेशन को अंत करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।